हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ए प्लस आई अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बिल्कुल न्यू टॉपिक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम के बारे में स्टडी करेंगे। ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, फिर 2019 में इसका संशोधन हुआ था। संशोधन के बाद ये अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का नाम है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 व 2019 द्वारा संशोधित रूप में। इसकी स्टडी के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे और इसमें विभिन्न धाराएं हैं। कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, कौन सा काम करेगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसकी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी। ठीक है, तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 2006 और 2019 इसका संशोधित रूप। ठीक है, यस। इसमें जो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस टॉपिक की स्टडी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी और जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है अध्याय फर्स्ट। ठीक है, अध्याय फर्स्ट में भी धारा फर्स्ट, हम इसमें धाराओं की स्टडी करेंगे, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है। तो इसमें जो धारा फर्स्ट है वो रिलेटेड है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका एक्सपेंशन और प्रारंभ, यानी ये अधिनियम तो प्रारंभ हुआ था, इसके से रिलेटेड। ठीक है, अब है अगली धारा, धारा 2। धारा 2 में आती है परिभाषाएं। ठीक है, फिर है अध्याय सेकंड। अध्याय सेकंड का नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार। ठीक है, देखिए एक बार याद रखें, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए आप लोग समझते हुए, लिखते हुए फिर आप लोग इसकी स्टडी करें। ठीक है, अब है अगली धारा है धारा 3। ये रिलेटेड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। ठीक है, मतलब धारा 3 रिलेटेड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। अगली है धारा 4, अगला पॉइंट, ये रिलेटेड है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। क्लियर। अगली धारा है धारा 5, ये रिलेटेड है अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र हटाया जाना। इसमें दो बातें से रिलेटेड है, त्यागपत्र हटाया जाना। ठीक है, अगला पॉइंट है धारा 6, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कार्यकाल। ठीक है, अगला पॉइंट है धारा 7, ये किससे रिलेटेड है, किसी भी परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। ये रिलेटेड है धारा 7 से। यस, अगला पॉइंट मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, धारा 8। देखिए धारा 8 क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्त, इससे रिलेटेड है धारा 8। अब है धारा 9। देखिए धारा 9 किससे रिलेटेड है, अगला पॉइंट, रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना। ठीक है, अगला पॉइंट धारा 10। धारा 10 किससे रिलेटेड है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। जो भी प्रोसेस है उसका आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, ये से रिलेटेड है धारा 10। अब है धारा 11। धारा 11 रिलेटेड है आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी पद। ठीक है, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी पद, ये रिलेटेड है धारा 11। अपन पढ़ रहे हैं मानव अधिकार संशोधन अधिनियम, इससे रिलेटेड इस धाराओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगला पॉइंट, अगला अध्याय है अध्याय 3। देखिए अध्याय 3 में क्या है, आयोग के कार्य व शक्तियां। आयोग के कार्य व शक्तियों से रिलेटेड धारा के बारे में स्टडी करेंगे अपन। तो इसमें जो अगला पॉइंट है धारा 12 यानी धारा 12, ये किससे रिलेटेड है, आयोग के कार्य से रिलेटेड। अगला पॉइंट धारा 13, ये किससे रिलेटेड है, जांच से रिलेटेड शक्तियां, यानी जांच से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो धारा 13 में हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट धारा 14, वो रिलेटेड है अन्वेषण। देखिए अन्वेषण का मतलब अपन उसका निरीक्षण या जांच से रिलेटेड अपन कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है धारा 15। धारा 15 रिलेटेड है आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। आयोग के समक्ष जो व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन है वो धारा 15 से रिलेटेड है। यस, इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है धारा 16। देखिए धारा 16 किससे रिलेटेड है, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। ठीक है, ये धारा 16 से रिलेटेड है। अब है अगला अध्याय 4 क्या है, प्रक्रिया। देखिए इसमें अलग अलग अध्याय हैं, फिर उनकी धाराएं हैं। उस अध्याय में जो धाराएं हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 व 2019 द्वारा संशोधित रूप में। ठीक है, इसकी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट चल रही है। तो वह अगली धारा 17, ये किससे रिलेटेड है, शिकायतों की जांच। ठीक है, अगला पॉइंट धारा 18 रिलेटेड है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। ठीक है,
अगला पॉइंट धारा 19 रिलेटेड है सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। क्लियर। धारा 20 अगला पॉइंट वो रिलेटेड है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। अब है अगला अध्याय क्या है, अध्याय 5 राज्य मानव अधिकार आयोग। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी धाराएं हैं, अगली धारा है धारा 21, ये रिलेटेड है राज्य मानव अधिकारों का गठन, ये धारा 21 से रिलेटेड है। अगला पॉइंट धारा 22, धारा 22 रिलेटेड है राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, ये रिलेटेड है धारा 22। यस। अगला पॉइंट धारा 23, देखिए धारा 23 किससे रिलेटेड है, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना पे त्यागपत्र, ये रिलेटेड है धारा 23 से। अगला पॉइंट धारा 24, धारा 24 किससे रिलेटेड है, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। अगला पॉइंट धारा 25, ये रिलेटेड है कतिपय और परिस्थितियों में सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्णय। अगला पॉइंट धारा 26, ये रिलेटेड है राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन में शर्तें। अगला पॉइंट धारा 27, ये रिलेटेड है राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बन। अगला पॉइंट धारा 28, ये रिलेटेड है राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। अगला पॉइंट धारा 29, ये रिलेटेड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड कतिपय उपबंधों का राज्य मानवाधिकार आयोग पर लागू होना। ठीक है, कौन सी धारा किससे रिलेटेड है हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। यस। अगला पॉइंट देखिए अध्याय 6 क्या है, मानव अधिकार न्यायालय। अध्याय 6 से मानव अधिकार न्यायालय, इससे रिलेटेड धाराओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है धारा 13। तो धारा 30 किससे रिलेटेड है, मानव अधिकार न्यायालय से रिलेटेड। ठीक है। अगला पॉइंट धारा 31, धारा 31 रिलेटेड है विशेष लोक अभियोजक। ठीक है। अब है अगला अध्याय, अध्याय 7, वो क्या है, वित्त लेखा और संप्रेषण। इसमें वित्त लेखा और संप्रेषण रिलेटेड स्टडी होगी धाराओं के बारे में अगले अध्याय। ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट है धारा 32, धारा 32 रिलेटेड है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है। अगला पॉइंट धारा 33, धारा 33 रिलेटेड है राज्य सरकार द्वारा अनुदान। अगला पॉइंट है धारा 34 रिलेटेड है लेखा और ऑडिट से रिलेटेड। ठीक है। अगला पॉइंट है धारा 35, ये रिलेटेड है राज्य आयोग के लेखा और ऑडिट से रिलेटेड। यस। अगला पॉइंट है अध्याय 8, देखिए अध्याय 8 क्या है, विविध। इसमें विविध मामलों से रिलेटेड धाराओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला पॉइंट है धारा 36, देखिए धारा 36 रिलेटेड है आयोग की अधिकारिता के अधीन में आने वाले विषय, ये जो टॉपिक की रिलेटेड है धारा 36 से। अगला पॉइंट धारा 37, ये रिलेटेड है विशेष अन्वेषण दलों का गठन। ठीक है। अगला पॉइंट धारा 38, ये रिलेटेड है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है। अगला पॉइंट धारा 39, ये रिलेटेड है सदस्यों व अधिकारियों को लोक सेवक होना। क्लियर। अगला पॉइंट है धारा 40, ये रिलेटेड है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति से रिलेटेड। ठीक है। ये सारी धाराएं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आपको याद करना है, रखना है, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अगला पॉइंट है धारा 40, ये रिलेटेड है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति से। अगला पॉइंट है धारा 40 के, ये रिलेटेड है भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति। भूतलक्षी वर्ड का नियम है, भूतकाल से रिलेटेड है। ठीक है। अगला पॉइंट है धारा 40 के, ये रिलेटेड है आयोग की विनियम बनाने की शक्ति, विनियम बनाने की शक्ति। ठीक है। देखिए आज की जो हमारी क्लास हुई है उसका जो टॉपिक है हमारा वो रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, 1993 में भी अधिनियम बना था, फिर इसका संशोधित रूप 2019 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इस आयोग से रिलेटेड जो धाराएं हैं उनके बारे में हमने स्टडी की, धारा 1 से लेकर 40 तक, इसके बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है। आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे देखेंगे।